हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज की सेशन में हम बात करेंगे हिंदी। और हिंदी में ये पार्ट 6 है ये, और अंतिम पार्ट है, ठीक है ना, मतलब अंतिम क्लास है, ठीक है। तो चलिए आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे और इसका पूरा कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और ये आज संधि समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि को देखते हैं, ठीक है ना। जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल में एक व्यंजन एक स्वर हो, कहने का मतलब है कि जहाँ दो व्यंजनों का मेल हो जिसमें एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होता है, ठीक है ना। अभी और आगे बताएंगे इसके पहचानने का तरीका। जैसे हो गया समाचार, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, समधनाचार हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है म आ प्लस आ, यानी एक संधि और एक क्या हो जाएगा, एक संधि और एक व्यंजन हो जाएगा, और यह व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लेते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नंबर नियम ये कहता है कि जहाँ दो व्यंजनों का वर्ण का मेल हो, ठीक है ना, मतलब एक स्वर और एक व्यंजन रहेगा तो व्यंजन संधि होगा ही होगा। लेकिन जहाँ दोनों ही व्यंजन ही होगा, जहाँ पहला व्यंजन और दूसरा ही व्यंजन ही होगा, वहाँ पर क्या होगा, व्यंजन संधि होगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जगन्नाथ हो गया, ठीक है ना, जगन्नाथ, ठीक है ना। तो इसका जगन धननाथ हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका संधि विच्छेद करने पर ये ग का त में परिवर्तन हो जाएगा, तो जगत धन नाथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि क्या होता है वाडमय, वाड धनमय, यानी वाड को ड को क में परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। तो वाक धनमय हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा क धनमय, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक व्यंजन और दूसरा भी क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन और प्लस व्यंजन मिलकर भी क्या बनता है, व्यंजन संधि होता है, ठीक है। तब हम देख लेते हैं कि तब वर्ग में, तब वर्ग में कौन कौन है, त था द धना आता है। तो न का किस, त का किस में परिवर्तन हो जाता है, न में हो जाता है, ठीक है ना। त का किस में, न में हो जाता है, और न का त में हो जाता है, ठीक है। अब क का देख लेते हैं, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग में आता है, क ख अंग, इसका क का ग में, ग के अंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे की तरफ देख लेते हैं कि अगला नियम क्या कहता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आवश्यकता पड़ने पर अर्थात शब्द के अर्थ बनाने के लिए अपने ही वर्ग के तीसरे पांचवे में क्या हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहला वर्ग आवश्यकता पड़ने पर, पहला वर्ग क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर अर्थ बनाने के लिए अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण को किसमें, पांचवें वर्ग में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं बागीसा, बाक धन ईसा, और इसका प्रयोग हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो बाक धन ईसा हो जाएगा, तो क धन ई हो जाएगा, माने एक स्वर और एक व्यंजन हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई। तो अब देख लेते हैं दिग्जा, दिग्गज क्या है, दि धंधा, और इसका परिवर्तन करेंगे तो ग का क में परिवर्तन हो जाएगा, दिग्गज, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं आगे संधि विच्छेद, जगत जगदीश का, ठीक है ना। तो जगत धन ईस, इसका द का त में परिवर्तन हो जाएगा, जगत धन ईस हो जाएगा। त धन ई बराबर एक स्वर एक व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन संधि, ठीक है ना। अब षड मास का देख लेते हैं हम लोग, तो षड धन मास हो जाएगा, षट धन मास, यानी ट और म, यानी दोनों क्या है, व्यंजन ही है, तो व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं ट वर्ग में, ट वर्ग में वही कहने का मतलब है, ट को ड में परिवर्तन है, ड को ड़ का ड में, ड का ट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो कहीं से भी कहीं प्रयोग हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमने वर्णमाला में ये सारी चीजें बता चुका है कि किसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर वर्णमाला की वीडियो देखिए, उसके बाद आइए आप संधि पर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे चौथे नंबर पर चलते हैं। यदि सम उपसर्ग के बाद कोई क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में दांती सा का आगम हो जाता है। जैसे संस्कार, संस्कार हो गया, संस्कृत हो गया, संस्कृति हो गया, संस्करण हो गया, ठीक है ना। और पांचवें नंबर पे रूल कहता है यदि परि उपसर्ग मतलब कोई भी शब्द के आगे परि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। तो परि उपसर्ग के बाद कोई क्रिया से बना शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धानी सा क्या हो जाता है, मूर्धानी सा का आगम हो जाता है। जैसे ये परिष्कृष्ट हो गया, ठीक है ना, तो परिधन कृत हो गया। तो कृष्ट को जो मूर्धानी सा होता है उसका किसमें परिवर्तन हो जाता है, क्री में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये परिष्कार हो गया तो परिधनकार हो गया, ये परिष्करण हो गया तो परिधनकरण हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 6 नंबर रूल की तरफ, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि किसी स्वर के बाद में
6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। जैसे हम देखते हैं अनुच्छेद, तो अनुधन छेद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊ धन 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्वर प्लस एक व्यंजन हो जाएगा, जिससे व्यंजन संधि की पहचान पूरी तरीके से किया जा सकता है। हमने परिच्छेद को देखा, परिधन छेद ईद प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। विच्छेद विधन छेद और ई प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर की तरफ। रूल नंबर 7 क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। यदि म वर्ण के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, य, र, ल और व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और यह उष्म व्यंजन तलाबी समुदाय डाटी से और ह में कोई एक वर्ण आए तो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे संयोग क्या है जी, संयोग का समधन योग, इसका म धन य, एक व्यंजन, दोनों व्यंजन ही है तो दोनों व्यंजन होगा तो क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। संरक्षण समधन रक्षण म धन र, और इसका संलग्न समधन लग्न म धन ल। ये आज हमने पूरा इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लिया है, यानी संधि पूरा पढ़ लिया है, ठीक है ना। अगर कि कोई भी डाउट बचता है तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।